मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था मानव नेत्र, उसका आज आपका अंतिम क्लास है। ठीक है, आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपका चैप्टर तीसरा जो आपका फिजिक्स का जो चल रहा था उस आपका चैप्टर मानव नेत्र समाप्त हो जाएगा आज की क्लास में। आज के क्लास में आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनता ही पूछा ही जाता है जी। ठीक है, तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा अगर आप ये तीनों टॉपिक को समझना चाहते हैं। और ये 3 टॉपिक से आपका एक न एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप क्लास में जरूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला टॉपिक है जिसका नाम है जी कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं। हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है। ये 3 जो आपका टॉपिक है ये इसका से यहाँ से आपका 3 प्रश्न बनता है। आपका एक प्रश्न पूछा ही जाएगा एग्जाम में, तो आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और इसके बाद आपका इस चैप्टर का जिसका नाम है मानव नेत्र आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझिएगा कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं। तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है। ठीक है जी, तो आप समझिएगा। ये आप या मैं खड़ा हूँ। ठीक है जी, आप या मैं खड़ा हूँ जी। ठीक है, खड़ा हूँ यहाँ पर आपका असंख्य क्या है जी, तारे हैं। क्या है जी, तारे हैं। ठीक है, हमारे और तारे के बीच क्या है जी, वायुमंडल में अनेक परतें हैं। क्या है जी, वायुमंडल में वायु में आपका अनेक परतें हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका क्या जी, अनेक परतें हैं, मतलब बहुत सारा परत है आपका वायुमंडल में। ठीक है, वायु में क्या है जी, आपका बहुत सारे परतें हैं हमारे और तारे के बीच। ठीक है, आपका वायुमंडल में आपका 2 तरह से हवा होता है। कितना प्रकार का हवा होता है जी, 2 प्रकार का हवा होता है आपका। एक होता है गर्म हवा और आपका दूसरा होता है ठंडी हवा। ठीक है, क्या होता है आपका गर्म हवा और ठंडी हवा हवा होता है आपका वायुमंडल में। ठीक है, और वायुमंडल में क्या है जी, अनेक परतें हैं, बहुत सारे परतें हैं। ठीक है, तो आप लोग समझे होंगे क्या जी, तो आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आप बिल्कुल अच्छे तरीका से सबको मैं पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, दूसरा नंबर चैप्टर में फिजिक्स का। ठीक है, तन होने के लिए आपको 2 माध्यम का जरूरत पड़ता था जी, पहला विरल और दूसरा सघन। ठीक है, विरल और सघन या आप सघन से विरल भी। ठीक है जी, तो आपको अपवर्तन होने के लिए हमेशा 2 माध्यम का जरूरत पड़ता था, विरल और सघन। कौन सा माध्यम जी, विरल और सघन। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया 100%, तो आपको तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, तो क्या है, वायुमंडल में अनेक परतें और आपका वायुमंडल में 2 प्रकार का क्या है जी, हवा है, गर्म हवा और ठंडी हवा। ठीक है, तो गर्म हवा जो है, गर्म गर्म वायु है जो आपका कौन सा माध्यम है जी, विरल माध्यम। गर्म गर्म क्या है जी आपका, विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम है। क्या है, विरल माध्यम। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल 100% विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम है। और ठंडी जो आपका हवा है, ठंडी हवा जो क्या है जी, सघन माध्यम। क्या है जी, सघन माध्यम है। क्या है जी, सघन माध्यम है। ठीक है जी, सघन माध्यम है। तो प्रकाश को जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करते हैं जी, लाते हैं, तो विरल से सघन में आएगा, यहाँ पर क्या है आपका अभिलंब में। ठीक है, अभिलंब में क्या होगा आपका, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब को और क्या हो जाएगा आपका, मुड़ जाएगा। ठीक है जी, आपको ये तो समझ में आता होगा कि जब प्रकाश को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाते हैं, जब सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी। अब यह समझिएगा क्या है आपका, ये आपका वायुमंडलीय बहुत सारे परतें हैं। ठीक है, इसमें आपका 2 प्रकार का हवा है, आपका गर्म हवा और क्या है जी आपका ठंडी हवा है। ठीक है, जो गर्म हवा आपका क्या है जी, गर्म वायु है जो आपका विरल माध्यम है, आपका जो ठंडी हवा क्या है जी, सघन माध्यम है। ठीक है, सघन माध्यम है। यहाँ से प्रकाश आपका आया। ठीक है, प्रकाश आया इस तरह से। ठीक है, इस तरह से प्रकाश क्या हो रहा है, इस तरह से
इस तरह से क्या हो रहा है जी, आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम की वजह से प्रकाश का दिशा क्या हो रहा है, यहाँ पर बदलती है। प्रकाश की क्या हो रहा है, दिशा बदल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, विरल से सघन, सघन से विरल, और आपका विरल से सघन, इस तरह से आपका हो रहा है। ठीक है जी, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका विरल और सघन होने की वजह से आपका प्रकाश का दिशा बदल रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, कि तारे एक जगह स्थिर नहीं, हमें तारे झिलमिलाते हुए हमें प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए तारे हमें क्या होता है जी, प्रतीत होते हैं। तो जब आपका प्रकाश क्या होता है जी, सघन और विरल और सघन माध्यम होने की वजह से प्रकाश का दिशा क्या होता है, बदलती रहती है। आपका दिशा बदल रहा है। ठीक है, आपका सघन से विरल, विरल से सघन, इस तरह से हो रहा है कि नहीं, विरल से सघन, सघन से विरल। ठीक है, इस तरह से आपको क्या हो रहा है, आपका प्रकाश का दिशा बदलती रहती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होगा जी। ठीक है, ये इस तरह से होगा। फिर क्या होता है, यहाँ पर आपका था विरल माध्यम से सघन माध्यम, फिर आपका यहाँ से होता सघन माध्यम से क्या जी, सघन माध्यम से आपका हो गया विरल माध्यम। तो इस तरह से, ठीक है, तो आपका दिशा क्या हो रहा था जी, प्रकाश का बदलते रहती थी, सघन से विरल से आपका सघन, विरल माध्यम और सघन माध्यम होने की वजह से प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती है। ठीक है, बदलती है, बदलती है, तो हमें क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो तारे क्यों टिमटिमाते आपको बिल्कुल पता हो चुका होगा, क्या क्यों रीजन है, क्या रीजन है तारे टिमटिमाने होने का। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, असंख्य तारे हैं। ठीक है, आपका क्या है जी, हमारे और तारे के बीच क्या क्या है जी, वायुमंडल है। वायुमंडल में अनेक परतें होती हैं। ठीक है, और वायुमंडल में आपका दो प्रकार का हवा होता है, एक आपका सघन और विरल, सॉरी आपका गर्म हवा और ठंडी हवा, गर्म वायु और ठंडी वायु। ठीक है, तो गर्म में आपका क्या होता है, विरल माध्यम, और ठंडी में आपका सघन माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, विरल और सघन माध्यम होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रकाश की दिशा क्या हो रहा है जी, आपका बदलती है, प्रकाश की दिशा बदलती है, जिसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन का जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, आपको इस तरह अपना भाषा में, लैंग्वेज में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, वायुमंडल में वायु की ठंडी एवं गर्म असंख्य क्या होता है जी, परतें होती है। क्या होती है, परतें होती है। आपको हम बताएं कि यहाँ पर वायुमंडल में क्या है जी, आपका गर्म और आपका ठंडी क्या है जी, आपका वायु है, हवा है, जो आपको आपका वायुमंडल में अनेक परतें होती है। क्या होता है, अनेक परतें होती है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हमको समझाएं उसी तरह का आपको लिखना आपको आना चाहिए। गर्म वायु विरल माध्यम, बताया आपको कि गर्म वायु कौन सा माध्यम काम करता है जी, तो विरल माध्यम का, और ठंडी वायु सघन माध्यम की कार्य करती है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। तारे से निकल कर प्रकाश गर्म एवं ठंड वायु का अपवर्तन होता है। क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है कि नहीं जी, बिल्कुल अपवर्तन हो रहा है। आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर अपवर्तन, मतलब अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम, तो आपका दो माध्यम है कि नहीं, विरल माध्यम और एक आपका क्या है जी, सघन माध्यम। गर्म जो आपका वायु है जी विरल माध्यम, और ठंडी जो आपका आपका वायु या हवा है जो क्या जी, सघन माध्यम। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश की किरण का दिशा बदलता रहता है। यहाँ पर जो प्रकाश का आपका जो किरण है कि इसका दिशा बदल रहा है कि नहीं, बिल्कुल बदल रहा है, और हमें तारे टिमटिमाते क्या होता है जी, प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा, आपको समझ में क्या जी, आ चुका होगा। ठीक है, आगे समझने वाले हैं कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, परंतु परंतु चंद्रमा चंद्रमा और ग्रह नहीं, ग्रह नहीं, ग्रह नहीं। ठीक है जी, ग्रह नहीं, तो समझिएगा, आपको समझना होगा। ठीक है जी, आपको समझना होगा।
आपको समझना होगा, ठीक है जी, समझना आपको होगा, समझिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझिएगा, ठीक है जी। आपका बीच में क्या है जी, यहाँ पर आपका सूर्य है, क्या है जी, बीच में आपका सूर्य है, ठीक है, बीच में आपका सूर्य है, क्या बीच में जी आपका सूर्य है, क्या है बीच में आपका सूर्य है, बीच में आपका क्या है जी सूर्य है, क्या बीच में आपका सूर्य है, ठीक है, बीच में आपका सूर्य है, ठीक है जी। आपका टोटल कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल कितना ग्रह होता है, आपका टोटल कितना ग्रह होता है जी, टोटल आपका कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल 8 ग्रह होता है, ठीक है, कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल यहाँ क्या होता, कितना ग्रह होता है जी, 8 ग्रह होता है, कितना ग्रह होता है, आपका टोटल 8 ग्रह होता है, ठीक है जी, कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल 8 ग्रह होता है, ठीक है, टोटल आपका 8 ग्रह होता है, कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल 8 ग्रह होता है, ठीक है, टोटल आपका कितना ग्रह होता है जी, आपका टोटल 8 ग्रह होता है, ठीक है, कितना ग्रह होता है, 8 ग्रह होता है, ठीक है। सूर्य जो आपका क्या है यहाँ पर बीच में, और आपका सूर्य के कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के सबसे निकट मतलब सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है जी, तो आपका होता है बुध ग्रह, कौन सा ग्रह होता है, बुध ग्रह। और सबसे एकदम काफ़ी दूर कौन सा ग्रह होता है जी, आपका होता है वरुण ग्रह, कौन सा ग्रह होता है, वरुण ग्रह, ठीक है जी। कौन सा ग्रह होता है, वरुण ग्रह होता है, ठीक है। आप इसको समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं, ठीक है जी। तो जितने भी ग्रह होते हैं, समझिएगा यहाँ पर जितने जितने ग्रह होते हैं किसको चक्कर लगाता है जी, तो आपको लगाता है सूर्य के, किसको लगाता है जी, सूर्य का आपको चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह हो किसको चक्कर लगाता है, सूर्य के, ठीक है, सूर्य का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। और पृथ्वी ग्रह का आपका चक्कर कौन लगाता है जी, पृथ्वी ग्रह का चक्कर कौन लगाता है जी, तो लगाता है चंद्रमा, कौन सा लगाता है, चंद्रमा, ठीक है। कौन आपका चक्कर लगाता है पृथ्वी ग्रह का, तो आपको लगाता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा लगाता है, कौन लगाता है जी, चंद्रमा लगाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक, ठीक है। जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी ग्रह के चक्कर कौन लगाता है जी, चंद्रमा लगाता है, ठीक है। क्या जी, आपका पृथ्वी का जो ग्रह पृथ्वी ग्रह है उसका चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, ठीक है। तो आपको इसका प्रश्न का आपको उत्तर कैसे लिखना है आप समझिएगा, ठीक है। तो तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं, ग्रह नहीं। तो तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि क्योंकि हमसे 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 क्या है जी, हमसे तारे क्या है, काफ़ी दूर है, क्या है जी, काफ़ी दूर है, थे क्या है, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। और चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि क्योंकि हमसे हमसे क्या है जी, हमसे काफ़ी काफ़ी क्या है, निकट है, काफ़ी क्या है जी, निकट है। तो आपको किस तरह से आंसर लिखना आप समझिएगा। तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि तारे हमसे काफ़ी क्या है जी, काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, ठीक है, काफ़ी दूर है। और चंद्रमा चंद्रमा एवं ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं,
टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि क्योंकि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि तारे हमसे काफ़ी दूर है और चंद्रमा एवं चंद्रमा और या लिख सकते हैं आप इस तरह से भी, चंद्रमा और प्रतीत होते हैं। यहाँ पर लिख देना आपको कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि तारे हमसे काफ़ी दूर है। ठीक है, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत, परंतु चंद्रमा, यहाँ पर लिख देना परंतु चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी क्या है जी, काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्या है जी, नज़दीक है, काफ़ी क्या है जी, नज़दीक है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको कि हमें तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। तो तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि तारे हमसे काफ़ी दूर है, तारे क्या जी, हमसे काफ़ी दूर है, परंतु चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। ठीक है जी, काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आप अपना भाषा भी इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, आपको हम बताएं कि आपके लिए जो आसान हो आपको याद करने में। ठीक है, तो आपको ये तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं, आप लिख सकते हैं 100%। ठीक है जी, आपको बिल्कुल हम सिंपल बनाएं कि क्वेश्चन का आंसर कि आपको याद हो जाए, आपको पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं कि तारे हमसे काफ़ी दूर है और काफ़ी दूर है, परंतु चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी नज़दीक है। तो आपको दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा, दोनों टॉपिक। अगला हम समझने वाले हैं आगे समझिएगा, सूर्य उगते और डूबते, सूर्य उगते और डूबते समय रक्तताप या आप लाल दिखाई क्यों पड़ता है, दिखाई क्यों पड़ता है, दिखाई क्यों पड़ता है। ठीक है जी, समझिएगा। तो ये क्या है जी, पृथ्वी है, क्या है जी, पृथ्वी है, क्या है जी, ये पृथ्वी है, क्या है जी, पृथ्वी है। ठीक है, ये अब क्या है जी, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पर आपका कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है। ठीक है जी, ये आपका सूर्य है जो सुबह क्या है का क्या है, सुबह के टाइम आपका सूर्य यहाँ पर है। ठीक है जी, यहाँ पर आपका हो गया सूर्य जो दोपहर का है। ठीक है, सूर्य आपका दोपहर के, यहाँ पर क्या आपका सूर्य आपका शाम का है, कहाँ का आपका जी, शाम का है। ठीक है, शाम का आपका है।
यहाँ पर क्या था जी, रक्तचाप। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका सुबह का सूर्य, ये आपका दोपहर का सूर्य, ये आपका शाम का सूर्य। ठीक है, ये आपका पृथ्वी, और पृथ्वी वायुमंडल में क्या है जी, बहुत सारा धूल कण है। क्या है जी, बहुत सारा धूल कण है। बहुत सारा धूल कण है। क्या है जी, बहुत सारा धूल कण है। बहुत सारा धूल कण है। ठीक है, बहुत सारा धूल कण है। क्या जी, वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण है। तो हमें सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है जी, समझिएगा। तो वायुमंडल में आपका बहुत सारा धूल कण है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है जी, क्या है जी, आपका पृथ्वी है। ये आपका सुबह का सूर्य, ये आपका दोपहर का सूर्य, ये आपका क्या है जी, आपका शाम का सूर्य है। ठीक है, सूर्य हमसे क्या होता है जी, तिरछा होता है। ठीक है, हमसे सूर्य क्या है, तिरछा होता है। क्या होता है, सूर्य हमसे तिरछा होता है। समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। सॉरी, सूर्य तिरछा होता है। ठीक है जी, तो जब सूर्य आपका एकदम बिल्कुल क्या है, सुबह का, सुबह का आपका है। ठीक है, आपको यहाँ पर श्वेत प्रकाश आपको समझना होगा। ठीक है जी, श्वेत प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश क्या होता है आपको समझना आपको जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, सूर्य से आने वाली किरणों क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है जी, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली किरणों में कितना रंग का मिश्रण होता है, उसको क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में आपका 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस सूर्य है जी, यहाँ से 7 रंग आता है। क्या आता है, यहाँ से 7 रंग आता है। लेकिन हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो लाल हमें क्यों दिखाई पड़ता है कि लाल रंग का जो आपका तरंगदैर्घ्य होता है जी, क्या होता है जी, तरंगदैर्घ्य जो आपका अधिक होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य आपका अधिक होता है। ठीक है, बाकी और जो आपका जो रंग होता है उसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। क्या होता है, आपका बहुत कम होता है, मतलब उस जो भी आपका और रंग है उसका विचलन अधिक होता है, तो वह फैलता बहुत ज़्यादा है। और आपका जो सूर्य अति लाल जो रंग है उसका विचलन बहुत कम होता है। आप रेलवे सिग्नल में आप देखिएगा लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग क्या करता है, आपका विचलन नहीं हो पाता है, विचलन बहुत कम होता है, मतलब इस फैलता ये नहीं होता, ये फैलता नहीं है। ठीक है जी, सूर्य आपका जो है यहाँ से 7 रंग आता है, लेकिन हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है जी, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है जी, अधिक होता है, लाल रंग फैलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सुबह का सूर्य। दोपहर में जब आता है तो हमें लाल क्यों नहीं दिखाई पड़ता है जी, तो यहाँ पर आपका जो 7 रंग होता है जी, क्या होता है, आपका पहुँच जाता है। क्या होता है, आपका 7 रंग जब सूर्योदय दोपहर का टाइम होता है तो आपको देखिएगा, आपको लाल रंग नहीं दिखाई देगा, लाल रंग आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर 7 रंग होता है जो आपका श्वेत प्रकाश में, वे 7 रंग आपका क्या होता है, पहुँच जाता है धूलकण को पार करके। लेकिन यहाँ पर धूलकण को पार करके नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर सिर्फ लाल रंग ही पहुँच पाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सॉरी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है जी, अधिक होता है। ठीक है, और आपका जब ये शाम का सूर्य होता है तो लाल क्यों दिखाई पड़ता है जी, समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, श्वेत प्रकाश में आपका 7 रंग होता है, तो सूर्य से आने वाली किरणें क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो सूर्य से जो आपका किरणें आता है, यहाँ पर 7 रंग का मिश्रण होता है जी, तो 7 रंग होता है, जो क्या होता है, यहाँ पर आपका जो 6 रंग होता है उसका क्या होता है, उसका विचलन अधिक होता है। ठीक है, उसका विचलन अधिक होता है, और तरंगदैर्घ्य जो आपका लाल रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आपका क्या होता है जी, अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है जी, लाल रंग का आपका विचलन नहीं होता, लाल रंग आपका फैलता नहीं है, लाल रंग आपका फैलता नहीं है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है जी, अधिक होता है। इसलिए हमें सुबह और शाम को क्या होता है, हमें लाल सूर्य हमें सूर्य उगते और डूबते समय हमें लाल दिखाई पड़ता है। सूर्य हमें उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाल रंग का आपका जो तरंगदैर्घ्य है जो क्या अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और लाल रंग हमारे पास पहुंच पाता है, हमारे आंखों तक पहुंच पाता है सिर्फ क्या, लाल रंग। बाकी और जो 6 रंग होता है जिसका क्या हो जाता है जी,
जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब उसका विचलन हो जाता है, मतलब वे धूलकण को पार नहीं कर पाता, सिर्फ हमारा लाल रंग ही पार करके हमारे आँख तक पहुंच पाता है। ठीक है, आँख तक पहुंच पाता है। ठीक है जी। तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है, आप लिख सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं 100%, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि हम आपको बता दें कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, आपको श्वेत प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि श्वेत प्रकाश में आपका 7 रंग होता है। ठीक है, आपको मैं प्रीति में पढ़ाया था। ठीक है जी। तो 7 रंग होता है, जिसमें आपका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है जी, तो आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, तो लाल रंग आपका सुबह में जो आपका लाल रंग होता है, लाल रंग आपका क्या होता है, धूलकण को पार करके हमारे आँखों तक लाल रंग पहुंच पाता है। इसलिए हमें सूर्य सुबह में लाल रंग लाल दिखाई देता है और हमें शाम में भी लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। और दोपहर में आपका सूर्य देखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल पूरा तरह से आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता है जी, क्योंकि यहाँ पर सातों जो रंग होता है आपका पहुँच जाता है हमारी आँखों तक, हमारी आंखों तक यहाँ पर सातों रंग क्या होता है, पहुँच जाता है। ठीक है, तो आज के हम क्लास में आपको 3 टॉपिक बताएं, आपको 3 क्वेश्चन आपको आज क्लास में बताए थे। ठीक है जी। पहला कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीक क्यों होते हैं, लिख पाइएगा बिल्कुल 100% जी। आगे को बताए थे कि हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। आप ये भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका क्या होता है जी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसकी वजह से हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय क्या होता है, हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल दिखाई देता है। ठीक है जी, आप लिख पाइएगा सूर्य उगते और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है जी, वायुमंडल है। तो आप लिख सकते हैं, अपना भाषण लिखिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है जी। तो आज क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आता है तो इस क्लास को आप एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।